इन बेगुनाह गायों पर, इन बेगुनाह संतों पर तुमने गोलियां बरसाई है। उसी का परिणाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी की भी मृत्यु हुई तो गोपाष्टमी के दिन, राजीव गांधी की मृत्यु हुई गोपाष्टमी के दिन ही हुई है, और संजय गांधी की मृत्यु हुई है तो गोपाष्टमी के दिन हुई है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाला समय आपको बताएगा, राहुल गांधी की भी मृत्यु गोपाष्टमी के दिन ही होगी। ये सच्चाई है, लेकिन जिस दिन हमारी सरकार आ गई, सड़क पे कोई गाय आपको नजर नहीं आई। उनमें चली आई है इंदिरा गांधी के जमाने में, उनने गौ रक्षकों को और साधु संतों को गोली से भूजा था। वर्तमान सरकार ने जीएसटी खत्म की हुई है गौ मांस पे, पर हमारी सरकार और हमारे भगवा में ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़ और मैं सौरभ शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर, और यहां पर भगवा पार्टी द्वारा गौ माता के संरक्षण, गौ रक्षा के क्षेत्र में काम करने की दिशा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल यही है कि गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, और जिस प्रकार से सरकारें जो है गौ माता के नाम पर राजनीति करती हैं वो राजनीति बंद हो। इन कार्यकर्ताओं का दावा भी है, पार्टी के अध्यक्ष का दावा है कि अगर भगवा पार्टी की सरकार बनती है तो गौ माता के लिए अनेक कार्य किए जाएंगे। आज गोपाष्टमी का दिन है, गौ माता की यहाँ पर पूजा की गई। इसके बाद कई संकल्प भी लिए गए गौ माता के लिए। तमाम कार्यकर्ता भगवा पार्टी के यहाँ मौजूद थे। मैं उनसे बात करूंगा कि किस प्रकार वो ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और आगे की क्या गौ माता के लिए आंदोलन करेंगे, ये सब मैं बात इनसे करने वाला हूँ। भगवा पार्टी के अध्यक्ष जी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है और गौ माता की पूजा के साथ संकल्प आपने ले लिया है गौ रक्षा का। कारपात्री जी महाराज ने जो संकल्प लिया था उसी को पुनः दोहराने का प्रयास आप कर रहे हैं। पूरी क्या योजनाएं हैं आगे की? हमारी योजना है हर जिले में हमारे भगवा सैनिक हो, गौ रक्षक हो, और हर जिले में एक अपनी गौशाला हो, खुद की गौशाला हो और वो भगवा सैनिक चलाएं। उसके अनुसार जो भी गाय बाहर विचरित करती हैं, रोडों में रहती हैं, घायल होती हैं, किसी प्रकार से इधर उधर पड़ी रहती हैं, उनको उठाएं और गौशाला तक ले जाएं, उनको संरक्षित करें। यदि गौशाला भगवा पार्टी का खुद का होगा, खुद के लोग काम करने वाले होंगे, तो गौ रक्षित होगी, संरक्षित होगी, उनको कष्ट नहीं होगा। तमाम राजनीतिक दल दावा करते हैं कि गौशालाएं बनाई हैं कई प्रकार की गौ माता के संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा के लिए। ये भ्रम है। सरकारों ने तो आज की डेट में, पुरानी सरकार जो पूर्व में चली आई है इंदिरा गांधी के जमाने में, उनने गौ रक्षकों को और साधु संतों को गोली से भूजा था। वर्तमान सरकार ने जीएसटी खत्म की हुई है गौ मांस पे। ये बताइए, दोहरी बातें हैं, पर हमारी सरकार और हमारे भगवा में ऐसा नहीं होगा। जो कहेंगे वो करेंगे, वो संरक्षित होगी, वो खुशहाल होगी, तभी भारत माता खुशहाल होगी और हम सब भारत खुशहाल होंगे। ये राष्ट्र सनातनी होगा। खालसा जी मेरे साथ मौजूद हैं। बाजी, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि सड़कों पे, हाईवे पर, किसी भी हाईवे पर हम पहुंच जाएं तो वहाँ और जानवर नजर नहीं आएंगे, लेकिन गाय जरूर नजर आएगी। इसलिए साहब कि गाय के नाम पे राजनीति हो रही है, सरकारें बना रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। ठीक है जी, सिर्फ बात कर रहे हैं गाय की, गाय की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आवारा छोड़ी हुई है, गौशालाएं कागजों पे बनी हुई हैं, वास्तविक में आप देख ही रहे हो, आप तो खुद मेरे से खुशी पूर रहे हो। ये सच्चाई है, लेकिन जिस दिन हमारी सरकार आ गई, सड़क पे कोई गाय आपको नजर नहीं आई। सब सिस्टमेटिक तरीके से रहेगी। अभी जो कारपात्री जी महाराज के संकल्प थे गौ माता के लिए, उन्हें पुनः दोहराएंगे, किस प्रकार आगे की रणनीति? ये इसके लिए पूरा हमारा राष्ट्रीय स्तर की, प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी बैठेगी, सभी पदाधिकारी बैठेंगे, उसको रूपरेखा बनाएंगे, आगे की क्या योजना बनेगी वो आपको अवगत कराएंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में भाजपा सरकार है, गौ मांस पे जो है जीएसटी फ्री कर दिया है उन्होंने, और पिछली सरकारें भी रही, गौ माता के नाम पर वोट भी मांगे गए, लेकिन गौ माता का रक्षा की बात कही जाती है वो अभी भी अधूरी मानी। जीएसटी फ्री से तो अंदाजा लगा गया होगा, आप समझदार हैं, मीडिया आती है, आप सब जानते हैं। सरकार का जो गौ तस्करों और गौ मांस पे जो टैक्स फ्री कर देना, इनकी उनकी नीयत तो स्पष्ट है, तो वो क्या चाहते हैं। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र शुक्ला, भगवा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। जी भाई साहब, आज पूरा कार्यक्रम रखा गया, उद्देश्य केवल गौ माता की रक्षा के। जी देखिए, क्या है कि ये कार्यक्रम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि 1966 में इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार जो गठित थी,
तो उनके द्वारा करपात्री महाराज जी ने जब गौ संरक्षण के लिए आंदोलन किया था, संसद भवन का घेराव किया था, हजारों गायों को लेकर के, हजारों साधु संतों को लेकर के, तो इंदिरा गांधी ने उनकी बात को मानने की बजाय साधु संतों पर गोलियां बरसाई और हजारों साधु संत की हत्या हो गई। और उसी समय करपात्री महाराज जी ने जो लाश देखी गायों की और साधु संतों की, तो उन्होंने बहुत दुख व्यक्त करते हुए और अपने कमंडल से जल लेकर के संसद भवन की ओर उन्होंने डाला और संसद भवन में उन्हें फेंका और ये श्राप दिया इंदिरा गांधी को कि जिस प्रकार से आज इन बेगुनाह गायों की और साधु संतों की जो हत्या तूने कराई है, इसी प्रकार से आज ही के दिन तेरा पूरा वंश डूबेगा, तेरे वंश का अंत होगा और तुम्हारी पूरी कांग्रेस पार्टी का अंत भी इसी प्रकार से होगा, जैसा कि तुमने जो है इन बेगुनाह गायों पर, इन बेगुनाह संतों पर तुमने गोलियां बरसाई है। उसी का परिणाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी की भी मृत्यु हुई। तो गोपाष्टमी के दिन उसको भी गोली जो चली है, इंदिरा गांधी को मारा गोपाष्टमी के दिन ही मरे हैं। राजीव गांधी की मृत्यु हुई गोपाष्टमी के दिन ही हुई है और संजय गांधी की मृत्यु हुई है तो गोपाष्टमी के दिन ही हुई है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाला समय आपको बताएगा, राहुल गांधी की भी मृत्यु गोपाष्टमी के दिन ही होगी। संतों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती और ऐसा हमारा विश्वास है। यह इसमें भगवान श्री राम की कृपा होगी और संतों की वाणी सत्य होगी। राहुल गांधी की मृत्यु की आपने तिथि बता दी एक तरीके से, तो मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान में तो भाजपा की सरकार है, लेकिन फिर भी वो गौ माता के लिए कठोर कदम नहीं उठा पा रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है, सनातन के नाम पर, गायों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर केवल वोट बटोरना जानती है, राज करना जानती है और देश के हित में कोई काम नहीं करती है, केवल बेवकूफ बनाने के अलावा। ये काम केवल भगवा पार्टी ही करेगी। जब हमारी पार्टी सरकार आएगी, देश के अंदर हम कड़े कानून बनाएंगे और गौ रक्षा के लिए हम सख्त कदम उठाएंगे। अगर हमारी गौ माताओं की हत्या होगी, हम उन हत्यारों को हम फांसी की सजा देंगे, उसके लिए सख्त कानून बनाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे, चाहे वो किसी भी कोने में हो, साउथ को हो, पूर्व में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, किसी भी कोने की बात हो, हम पूरे भारत के अंदर सख्त कानून बनाएंगे। देखिए, साधु संतों ने तो सनातन के लिए आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से, जब से मतलब ये सृष्टि हमारी बनी है, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से साधु संत सनातन के लिए लगे हुए हैं। और गौ माता भी हमारी सनातनी है। गौ माता में 33 कोटि की देवी देवता का वास होता है। गौ माता का जिनने भी दूध का पान किया है, ना तो उसको कोई बीमारी होती है, ना कोई उसको कैंसर होता है। कैंसर तक का इलाज गौ माता के दूध से होता है। और लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हमारे विदेशी लोग जो अमेरिका हुए, अन्य देश हुए, वो हमारे देश को प्रदूषित करना चाहते हैं, इसलिए वो जर्सी गाय लाने लगे और ला करके अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। हमारे देश की सभ्यता, हमारी देश की संस्कृति, हमारी देसी गायों को नष्ट करने के लिए उन्होंने हमारा मतलब नामो निशान मिटाने के लिए ऐसा उन्होंने षड्यंत्र रचा है। हम देश की जनता से ये अपील करते हैं कि वो हमारे देश के अंदर आप लोग सभी लोग स्वदेशी का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेश को बढ़ावा दें और अपने स्वराज को लाएं। और जब तक हमारे देश के अंदर आखिरी व्यक्ति से लेकर पहले व्यक्ति तक जब तक हम खुशहाल नहीं होंगे, तब तक हमारे देश की आज़ादी भी अधूरी रहेगी। भाई साहब, गौ माता की रक्षा के लिए आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया भगवा पार्टी द्वारा, ये पूरा कार्यक्रम जो किया गया है, इसमें युवाओं की क्या भूमिका देखते हैं? युवाओं की भूमिका हमने इस प्रकार रखी है कि ये जो गौ तस्करी हो रही है, स्लाइडर हाउस की जो गतिविधियां हो रही हैं, जो गाड़ियां जा रही हैं गौ मांस की, इनको सबको पकड़ने के लिए और कानून से उचित कार्रवाई कराने के लिए युवाओं को आगे कर रहे हैं। भाई जो उम्रदराज लोग हैं वो थोड़ी गाड़ी पकड़ पाएंगे, तो इसीलिए हमने युवाओं की टीम एक तैयार करी है। और जो बाकी गौरक्षक हैं उनका भी आज हमने बुला के यहाँ सम्मान किया है कि वो और अच्छा काम कर सकें। हमारे देश में हिंदू राष्ट्र बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं और गौ माता दिन दहाड़े कत्लेआम चालू है। स्लाटर हाउस बंद नहीं हो रहे,
सरकार क्या कर रही है? स्लॉटर हाउस बंद करने की बजाय वो मांस को आप टैक्स फ्री कर रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा बिके, मतलब ज्यादा से ज्यादा कटे। अपन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, भगवा की बात कर रहे हैं, और अपन ही सरकार में रह के स्लॉटर हाउस चलवा रहे हैं, अपन सरकार में रह के टैक्स फ्री करवा रहे हैं। तो भगवा पार्टी का तो ये आज हमने वचन लिया है कि हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हमारा एक ही काम होगा, स्लॉटर हाउस बंद करना। पूर्ण रूप से गौ हत्या नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं। देखो, हमारा उद्देश्य है गौ माता का संरक्षण तो भारत में होता हुआ आया है, गौ माता को सुरक्षित कराना और गौ को राष्ट्रमाता घोषित कराना। कि आज जो वर्तमान की सरकार है और पहले के भी सरकारें हैं, इनके मात्र वादे रहे गौ माता के लिए लेकर, और आज हम देख रहे हैं कि रोड पर गौ माता घूम रही है। तो जब तक रोड पर गौ माता घूमती रहेगी, भारत में अनेक परेशानियां आती रहेंगी। जैसे कुछ समय पहले कोरोना आया, महामारी आई, और ये परेशानियां तब तक आती रहेंगी कि जब तक हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं हो जाती है। तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए और वर्तमान सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने ये आज गोपाष्टमी के अवसर पर आयोजन किया। केवल आयोजन प्रतीकात्मक था या इससे बड़ा और आंदोलन आने आगे की हमारी दिल्ली जाने की तैयारी है। जैसे करपात्री जी महाराज दिल्ली गए थे 18 साधु संतों के साथ, भगवा पार्टी 18 साधु संतों के साथ दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी और सरकारें राष्ट्रमाता घोषित सरकारों पर मात्र अभी की वर्तमान सरकार राजनीति कर रही है, राजनीति को हटाने के लिए भगवा पार्टी संकल्पित है, वो काम करेगी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। अभी आपने जो बताया कि गौ माता की गाड़ियां पकड़ा जाती हैं, तो किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम होता है? ठीक है ना, अगर हम सूचना के आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि गोवंश जो तस्करी कर रहा है वो इतनी आसानी से तो देता नहीं है कि हमने हाथ दिया उसने गाड़ी रोक ली। उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, कार्यकर्ता भी इन्वॉल्व होते हैं, कार्यकर्ता चोटिल भी होते हैं। और इतनी मेहनत के बाद जैसे जैसे हम गाड़ी को पकड़ते हैं, थाने में गाड़ी जाती है और वो जमानत करवा लेते हैं। 24 घंटे के अंदर गाड़ी की जमानत हो जाती है, जबकि कायदे के अनुसार गाड़ी को रास्ता करने का नियम करा है। गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दें, गौ माता का दर्जा दें। अब जब गाड़ियां रास्ता होने लगेंगी, तस्करों को थोड़ा सा इसका भय रहेगा, तो इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। इस प्रकार अभी हमने देखा था कि कुछ महीनों पहले एक घटना सामने आई थी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से, कि कुछ जो गौ सेवक थे उन्होंने गौ तस्करों को पकड़ा, उन्हें मारा, लेकिन अभी भी कई गौ सेवक जो है वो जेल के अंदर बंद है। नहीं, गौ सेवक तो क्या होता है कि देखिए, घटना तो इस पार्ट पे होती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, जो गोवंश तस्करी कर रहा है वो सीधा सच्चा आदमी तो होता नहीं है, जरूर कुछ न कुछ हथियारों से लेस रहते हैं। अब इस पार्ट पर खुदा ना खास्ता कभी मारपीट में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई तो उसको कानून को देखना चाहिए, क्योंकि प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। भाई, वो जो कार्य करता है वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो देश के लिए लड़ रहा है। सरकार अभी वर्तमान में भाजपा की है, बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है गौ मांस जो है उस पर टैक्स फ्री कर दिया है। ये टैक्स फ्री कर रही है, ये योजना तो ऊपर से होती है। इसके लिए हम मांग करेंगे कि इसको टैक्स फ्री ना करा जाए, टैक्स बढ़ाया जाए। प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि साहब इसको टैक्स फ्री ना किया जाए। फिर गौ मांस ही बंद होना चाहिए ना। गौ मांस, देखिए, गौ मांस बीफ तो हम पूरी तरह से बैन चाह रहे हैं, लेकिन बैन के अलावा भी अब जो आपको ये तो नहीं पता कि कौन से गाड़ी में जो मांस जा रहा है वो आपको थोड़ी ना पता है कि काय का जा रहा है। तो कम से कम टैक्स के ऊपर हम इतनी बात करें कि टैक्स बढ़ाया जाए जिससे कि कम हो। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।